बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये किताब है शरह मियत आमिल, यानी इसके अंदर 100 आमिल की शरह है। 100 आमिल बताए जाएंगे, उनकी तशरीह की जाएगी। ये किताब नहव के मामले में बहुत ही अहम है। इस किताब की तरकीब भी सिखाई जाती है और इसका माना व मफ़हूम भी पढ़ाया जाता है। तो शरह मियत आमिल की पहली किस्म इसमें बता रहे हैं अन्नौल अव्वल। अन्नौल अव्वल में हरूफ जर का जिक्र कर रहे हैं। हुरूफुन तजुर्रुल इस्म फ़क़त, ऐसे हरूफ का यहाँ बयान है नौ अव्वल में जो सिर्फ इस्म को जर देते हैं, यानी सिर्फ इस्म को जर देने वाले हरूफ का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। पहली चीज़ हुरूफुन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो सिफत है तजुर्रु, ये मुन्नस है। वजह यह है कि हुरूफुन जमा मुकस्सर है, इस वजह से तजुर्रु यहाँ पे यजुर्रु नहीं है, तजुर्रु है, यानी वाहिद मुन्नस है। चूँकि जमा मुकस्सर वाहिद मुन्नस का हुक्म में होता है। व तुसम्मा हुरूफन जारतन, और इसे हरूफ जार्रा कहा जाता है। यानी ऐसे हरूफ जो सिर्फ इस्म को जर देते हैं उन्हें हरूफ जार्रा कहा जाता है और हरूफ जर भी कहते हैं। यानी ये सिर्फ इस्म को जर देंगे, हर्फ को या फेल को जर नहीं देंगे। वह यह 17 हरफन, और इनकी तादाद 17 है। यानी ऐसे 17 हर्फ हैं जो इस्म को जर देते हैं। पहला बता रहे हैं बा। इनमें से जो हुरूफ इस्म को जर देते हैं उनमें से पहला बा है। लिल इल्साक, ये किसके लिए आता है? इल्साक के लिए आता है। इल्साक का माना बता रहे हैं वह हुआ इत्तिसालु शै बिशै, ये एक चीज का दूसरी चीज से मिलना है। यानी इल्साक का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज से मिली हुई हो, एक चीज का दूसरी चीज से मिलना। इम्मा हकीकतन, या तो ये मिलना हकीकत में होगा, यानी एक चीज दूसरी चीज से हकीकत में मुत्तसिल होगी, मिली हुई होगी। जैसे बिही दाउन, उसके साथ बीमारी है, उसे बीमारी है। तो देखिए अब उसके पास बीमारी है, उसके साथ बीमारी, तो ये बीमारी उससे मिली हुई है, यानी हकीकत में मिली हुई है, हकीकत में उसके साथ बीमारी लगी हुई है। इस वजह से यहाँ पर हम बा को किसके लिए बोलेंगे? इल्साक के लिए बोलेंगे। यानी जो बा है ये एक चीज को दूसरी चीज के साथ हकीकत में मुत्तसिल कर रहा है, मिलाए हुआ है। अब मजाजी देखिए, एक हकीकत होता है, उसके बिलमुकाबिल मजाज आता है। मजाज मतलब हकीकत में मुत्तसिल नहीं होगा, हकीकत में इत्तिसाल नहीं पाया जाएगा। व इम्मा मजाजन, या तो इल्साक मजाजी होगा, या तो इल्साक हकीकी होगा, या इल्साक क्या होगा? मजाजी होगा। यानी एक चीज दूसरी चीज के साथ हकीकत में मुत्तसिल नहीं होगी। जैसे मररतु बिज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। तो देखिए गुजरना, किसी शख्स का गुजरना जैद से सटा हुआ और लगा हुआ नहीं है, जैद के पास से गुजरे, यानी मतलब इल्साक तो पाया जा रहा है, उसके बिल्कुल उससे करीब से गुजरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ मुत्तसिल हो, उसके साथ लगे हुए रहे हो, नहीं। क्या थी ये चीज अलग अलग है। यानी गुजरना और जैद का होना, ये दोनों दो जगहों पर थी। एक इंसान गुजरा और जैद वहीं पास में मौजूद था, मिले हुए दोनों नहीं है। तो यहाँ पर बा इल्साक के लिए तो है, लेकिन हकीकत में इल्साक नहीं पाया जाता, बल्कि मजाजन इल्साक पाया जा रहा है। तो इल्तसक़ मुरूरी बिमकानिन यक़रुबु मिन्हु ज़ैदुन, मेरा गुजरना ऐसी जगह से मुत्तसिल है या ऐसी जगह से मिला हुआ है, यक़रुबु मिन्हु ज़ैदुन, जिस जगह से ज़ैद करीब है। वलिल इस्तिआनती, और बा इस्तिआनत के लिए आता है। इस्तिआनत मतलब मदद तलब करने के लिए आता है। जैसे कतबतु बिल कलम, मैंने कलम की मदद से लिखा। कतबतु मैंने लिखा, बिल कलम कलम की मदद से। देखिए यहाँ पर एक चीज और हमें पता चल रही है कि हुरूफ अपना माना खुद नहीं बता सकते जब तक कि वो दूसरे के साथ न मिले। अगर यहाँ पर जो बा हर्फ की बात चल रही है, बा हर्फ जर भी है, अगर ये कतबतु बिल कलम इस जुमले के अंदर बा का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो हम बा के बारे में क्या बताते? इस्तिआनत के लिए है बताते, या इल्साक के लिए। कोई आपसे पूछे कि बा के माने क्या है, तो आप सिर्फ से बताएंगे या साथ बता देंगे, जरिए बता देंगे, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे यहाँ पर बा का माना इल्साक का है, या बा का माना इस्तिआनत का है, या बा का माना तालील का है, या मुसाहबत का है, या तादिये के लिए आया है, या जायदा आया हुआ है। आप ये नहीं बता सकते हैं। आप इस बात को कब बता पाएंगे? या जब ये जुमले में आ जाएगा तब, यानी इसमें फेल से मिलेगा तब। तो ये किसी के साथ मिलने के साथ बा अपना हकीकी माना बता पाएगा। तो ये है कि हुरूफ अपना माना खुद नहीं बता सकते जब तक कि वो जुमले में ना आ जाए, किसी के साथ मुत्तसिल ना हो जाए, इसमें या फेल के साथ।
تو با یہاں پر اپنے معنی کیا بتا رہا ہے کتبت بالقلم میں، کہ با بتا رہا ہے یہاں پر یہ استعانت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے. کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا. وقت تکون للتعلیل، اور کبھی کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے، اور با کبھی کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے، اس کو سببیہ بھی بولتے ہیں. با کبھی کبھی سببیہ ہوتا ہے، علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کی علت کیا بنی، سبب کیا بنا، بچڑوں کو معبود بنانا، بچڑے کو معبود بنانا. تو با یہاں پر کس کو بتا رہا ہے، سبب کو بتا رہا ہے، علت کو بتا رہا ہے. اور لام بھی تعلیل کے لیے آتا ہے، با کا بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں جیسا صلہ ہوگا فعل کا اس حساب سے استعمال ہوتا ہے. جہاں کبھی فعل کا صلہ ہو سکتا ہے با ہے، کبھی لام آئے، اس اعتبار سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وللمصاحبتی، اور با کس کے لیے آتا ہے، مصاحبت کے لیے. مصاحبت مطلب ساتھ کا معنی دیتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں ماں کے معنی میں. کس کے معنی میں رہے گا، ماں کے معنی میں رہے گا. جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا زین کے ساتھ، میں نے گھوڑا خریدا زین کے ساتھ. تو با یہاں پر ماں کے معنی میں، کس کے معنی میں، با ماں کے معنی میں. گھوڑے کو خریدا ہے، ساتھ ساتھ میں کیا خریدا، زین بھی خریدا ہے. وللتعدیتی، اور با کس کے لیے آتا ہے، تعدیہ کے لیے آتا ہے. تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے فعل کو متعدی بنانا. تعدیہ کا مطلب کیا ہے، متعدی بنانا. جیسے اگر کوئی لازم فعل ہے تو اس کو متعدی بنانے کے لیے با کا استعمال کیا جاتا ہے. کس کا استعمال ہوتا ہے، با حرف جر کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. تو ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ذهب یہ فعل لازم ہے، فعل لازم ہے. اب ہمیں کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ گیا نہیں، ذهب اللہ کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ گیا. ہمیں کہنا تھا اللہ تعالیٰ لے گیا، تو ہم نے فعل کو متعدی کرنے کے لیے با کا استعمال کیا، اور اس کے بعد جو مفعول آنا تھا اس مفعول کا استعمال کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. تو یہاں پر با کو استعمال کیا گیا فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے.